चलिए, तो बाजार की मजबूत शुरुआत और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते जो ब्लड बाथ देखने को मिला था, उसके बाद बाजार यहां पर संभलते हुए उम्मीद यही करते हैं कि ये जो त्योहारी हफ्ते की शुरुआत है, शुरुआत जितनी मजबूत हुई है, मजबूती और भी आगे बढ़ती जाए। क्विकली चलिए, ओपनिंग ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से कौन से हैं, इस तेजी को वो किस तरह से देख रहे हैं, फटाफट उनसे समझ लेते हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी तरफ से इस तेज बाजार में जो शुरुआत मजबूती के साथ हुई है, क्या होंगे ओपनिंग ट्रेड्स? जी मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉक मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग अच्छा लग रहा है वो ग्लेनमार्क फार्मा होगा। करीबन 1685 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1685 1690। और यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा वो होगा 1645 1645। पोजिशनल अप्रोच रखना होगा। अगर हम करंट स्विंग को देखें तो ऑलमोस्ट गोल्डन रिट्रेसमेंट हुआ है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम करीबन 1750 1760 इस जोन तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोजिशनल अप्रोच रख के मुझे लग रहा है लॉन्ग जाना चाहिए विद स्टॉप लॉस अराउंड 1640 45, टारगेट्स अराउंड 1750 1760। 60 तक के लेवल्स। ग्लेनमार्क फार्मा भी थोड़ी देर पहले फार्मा स्पेस को हम डिस्कस भी कर रहे थे। सन फार्मा के नतीजों का भी इंतजार है और फार्मा डिफेंसिव के तौर पर बाजार में जब कमजोरी रही तब भी लगातार संभालने का काम कर रहा था। शिवांगी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? टिपिकल ओपनिंग में मुझे पीएल काफी लुक्रेटिव लग रहा है। वीकली बेसिस का अगर हम इसका चार्ट देखें तो 1030 के आसपास इसने काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। लगातार पिछले 8 हफ्तों से ये लेवल्स जो है वो टूटे नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये एक स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है। ऐसे बाजार के वॉलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद का अपने जिक्र कर रही हैं हायर आप? जोन्स पे टिका हुआ है। अच्छे शिवांगी, वॉल्यूम्स ऐड शिवांगी हुए फिर हैं। से एक बार जानना चाहेंगे कौन से स्टॉक का जिक्र कर रही हैं आप? पीईएल। पीईएल, पिरामल जी बिल्कुल। एंटरप्राइजेस। जी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आएगा, तो 1100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है 1050 के एक स्टॉप के साथ। 1050 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी की सलाह यहां पर मिलती हुई। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। एफआईएस का दबाव झेल रहे भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबरें और शुरुआत हो चुकी है आज। वैसे तो सुबह सुबह हमने देखा था क्रूड में जिस तरह से सेंटिमेंट सुधरते हुए दिखे, विदेशी बाजार से भी ठीक ठाक संकेत, और भारतीय बाजार में अच्छे खासे जो रिजल्ट सीजन नजर आए, या कह सकते हैं आईसीआईसी बैंक के नतीजों ने जो मूड सुधारा है, कैसे देख रहे हैं? और गौरांग जी, वो कहते हैं ना कि सूरज कितना भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे बाजार पर आप? धन्यवाद मानसी आपका। सबसे पहले तो एक नए पर्दे के सामने आपको आज देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक लंबे समय बाद आपसे फिर से बाजार के ऊपर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया। आपको आपको आपके परिवार को धनतेरस, दिवाली और नववर्ष की शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से सूरज के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। और हम एक ऐसा देश है, हमारी देवभूमि भारत ऐसा देश है कि वो एक उभरता हुआ सूरज है। और उभरते हुए सूरज को आप सिर्फ नमन कर सकते हैं। आप आंख में आंख डाल करके सूरज में नहीं देख सकते हैं किसी भी समय पर, चाहे वो उभरता हुआ सूरज हो या ढलता हुआ सूरज हो, यानी कि सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त हो। तो एफआई की जो आपने बात की है मानसी, आपको तो पता है बहुत लंबे समय से मैं तो आप मुझे तारीख और फ्लाइट का नंबर बता दीजिए, मैं उनको एयरपोर्ट पे जा करके छोड़ के आऊंगा, अगर उनको वाकई में भारत में से जा करके चीन में निवेश करना है या कहीं और निवेश करना है। तो ये एक मेरी विचारधारा है, मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूं। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मार्च 2020 में महामारी के बाद 65,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी गोरों ने। और आपको और हम सबको पता है बाजार किस स्तर पे था और कहां जा पर के रुका। आज के तारीख में एक नया सर्वोच्चम बिकवाली का शिखर बनाया है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, जो मेरे ख्याल से 80,000 करोड़ के ऊपर का है। और हमारे यहां पर शेयर बाजार में कितनी गिरावट आई? 26,277 वाला 24,250 के आसपास जाकर गए, यानी कि 10% की केवल मात्र गिरावट है। मैं ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूं मानसी, ताकि आप के चैनल के माध्यम के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सके कि ये आंकड़ों में देखने की जो आदत है ना, उसको बदल करके प्रतिशत में देखिए और सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर देखिए और गिरावट देखिए। तो एक सर्वोच्चम बिकवाली के बावजूद भी हम केवल मात्र 10% गिरे हैं। और ये भी कहना चाहूंगा मानसी कि अगर आपके पास 10 15 20% बाजार की उठापटक झेलने की अगर आप में ताकत या क्षमता नहीं है,
तो आपको विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड गौरांग जी। और ऑफ कोर्स उठा पटक तो दिखी, लेकिन वहां से अब वापस से बाजार जो है संभलने की कोशिश करते हुए नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नरेश जी, आप बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को, क्या होंगे आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स? सो डिसेंट ब्रेथ है, बट अभी भी इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं है। सो अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है। जो स्टॉक में फोकस करूंगा वो है पेटीएम। स्टॉक ने पहले गिरावट की थी 800 रुपए से, जहां पे 20% की 2 लो सर्किट लगी थी, गैप डाउन हुआ था। फाइनली स्टॉक पूरा रिकवर कर चुका है फ्रॉम 350 400। इंडिकेशन ये है कि ऐसे रिकवरी के बाद इम्प्लीकेशन ये होता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी ब्रेकआउट के पास है। सो यहाँ पे बाय होगा 710 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होगा 850 का पोजिशनली। इन द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 800। शॉर्ट टर्म में 800 के लक्ष्य है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। और उसके बाद 850 तक के भी टारगेट्स जो है पेटीएम में आप देख सकते हैं। 710 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो पेटीएम हम देख भी रहे हैं कि अब कुछ अच्छी खबरों का जो दौर है वो चालू हो चुका है, और निचले स्तरों से कुछ समय पहले 400 के भी आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था। वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त रन अप इसने दिखाया है। पर इस बीच अगर हम देखें तो बाजार में रौनक जी हाँ ज़रूर लौटती हुई, क्योंकि निफ्टी बैंक आपको 500 अंकों की तेज़ी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी 50 अभी हल्का सा सुस्त ज़रूर है, पर 50 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी होल्ड कर रहा है। पर इसको लीड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस। हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। ब्रोकरेजेस ने भी कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। यहाँ पे 6% की तेज़ी है। आईसीआईसीआई बैंक 3% मजबूत है, और साथ ही साथ एसबीआई भी लगभग 1.25% की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार नरेश आपसे ही बैंकिंग सेक्टर पे राय जानना चाहेंगे, आज की इस तेज़ी पे कितना भरोसा कर रहे हैं आप नरेश? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक ले लीजिए या फिर आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी कुछ चुनिंदा बैंकों से नंबर्स अच्छे आए हैं, पर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में वो इतना एक्साइटमेंट नहीं है। तो नरेश, क्या आपको लगता है आज एसबीआई थोड़ा मूड और माहौल चेंज करने का काम करेगा? ओवरऑल देखें तो लास्ट 1-1.5 साल में और 2 साल में भी पीएसयू बैंक ने बहुत आउट परफॉर्म किया था, और जो प्राइवेट बैंक्स है लास्ट 4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्री कोविड से लेके अब तक। यहाँ पे मानना यह है कि लीडरशिप काफी क्लियर है। आईसीआईसीआई बैंक लीडर रहा है हर साइकिल में लास्ट 2 से 3 साल में। तो आईसीआईसीआई बैंक एवरी डिप पे बाय रहता है। एचडीएफसी बैंक है जो गेम चेंजर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो 1800 से 1750 का एक रेजिस्टेंस है लास्ट 3-4 साल का। अगर वो क्रॉस होकर सस्टेन करता है तो वो नया लीडर बन जाता है। एसबीआई जब 810 820 के ऊपर सस्टेन करेगा तब ट्रेंड चेंज हो सकता है। फॉर नाउ वो अभी भी कंसोलिडेशन में है।